दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतर खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। 220वें ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट्स लेकर 3-0 से भारत को जिताकर सूर्य ने कुछ ऐसे कमाल के रिकॉर्ड्स बना दिए हैं ना तीसरे T20 मैच में कि जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सूर्य कुमार यादव के इन चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सूर्य और पांड्या में से एक बेहतर T20 कप्तान कौन हो सकता है भारत का? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद जब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई तो हार्दिक पांड्या के फेवर में पूरा देश उतर आया था, लेकिन अब सूर्य ने कप्तानी, गेंदबाजी और बल्लेबाजी तीनों से इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सीरीज के 2 मैच तो 2 दिन के अंदर सूर्य ने जिताकर सीरीज 2-0 से जिता ही दी थी, लेकिन आज इस साल का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में उसी स्टेडियम में खेला गया जहां पिछले 2 मुकाबलों की कहानी लिखी गई थी। मैच शुरू होते ही भारतीय क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन दिखा। बल्लेबाजी में केवल एक ही का बल्ला चला, गिल का, जिन्होंने 39 रन बनाए। बाकी 26 और 25 पराग और सुंदर के बल्ले से निकले। बाकियों का टोटल 10 से नीचे ही था, जिसके चलते दोस्तों स्कोर 137 बना। और अब जब 138 को डिफेंड करने की बारी आई तो इससे पहले कि हम विकेट्स लेने के बारे में सोच भी पाते, 5 विकेट गवा कर श्रीलंका की टीम मुकाबले को अंतिम 2 ओवर तक ले गई थी और 12 गेंदों में 9 ही रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों फिर 19वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। सूर्य कुमार यादव का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जैसे कि मानो MS धोनी का हुआ करता था कभी। 219वें ओवर में अचानक सूर्य ने सबके हाथ से गेंद घुमाकर रिंकू सिंह के हाथ में दे दी और रिंकू सिंह इतने काबिल निकले कि 19th ओवर की दूसरी और छठी गेंद पर 2 बड़े विकेट निकाले। पहला विकेट था दोस्तों कुशल परेरा का, जो 46 रन बनाए मैदान में टिके हुए थे फेविकोल के जोड़ की तरह। उन्हें तो उन्होंने कॉटन बोल्ड किया ही। लास्ट में जाते जाते एक और विकेट ले गए और 2 विकेट गिरने के साथ साथ वो 3 ही रन देकर गए। अब 6 गेंद में 6 रन बचे थे, तभी सूर्य आते हैं और रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी कराते हैं। सूर्य तो दोस्तों ओवर के अंतिम गेंद तक जाने का इंतजार ही नहीं करते, पहले ही 2 विकेट निकालते हैं। वो कमिंदो मेंडिस को 1 रन पर आउट करते हैं। इसी के साथ साथ वो थिक्शाना को भी 0 पर आउट करते हैं दूसरी तीसरी गेंद पर, यानी कि 2 विकेट 2 गेंदों के अंदर। वो हैट्रिक पर होते हैं, लेकिन हैट्रिक से चूक जाते हैं। लेकिन मुकाबला जब सुपर ओवर में पहुंचता है और 3 रन का टारगेट मिलता है तो एक ही गेंद पर चौका जड़कर वो इंडियन क्रिकेट टीम को जिता डालते हैं। दोस्तों भारत तो सुपर ओवर में जीता है, लेकिन इस जीत के साथ सूर्य कुमार यादव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा कर रख दी है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव सबसे पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने गेंदबाजी करके लास्ट ओवर में 2 विकेट तो निकाले ही, साथ ही टीम को सुपर ओवर में भी चौका जड़कर जिताया। ये तो केवल पहला रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड ये कि सूर्य कुमार यादव उन 4 भारतीय कप्तानों में से एक बन गए हैं जिन्होंने कप्तान बनते ही पहली सीरीज जीती है। इनफैक्ट दोस्तों सूर्य कुमार यादव ऐसे दूसरे इकलौते कप्तान बने हैं जिन्होंने श्रीलंका में जाकर कप्तान बनकर पहली ही T20 सीरीज क्लीन स्वीप से जीती है 3-0 के अंतर से। और दोस्तों चौथा रिकॉर्ड ये कि सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले कप्तान बन चुके हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी। मतलब कि कप्तान की हैसियत से उनके सबसे ज्यादा रन हैं बतौर कप्तान पहली सीरीज में और T20 के लिहाज से, और सबसे ज्यादा विकेट भी। आज तक ऐसा ऑलराउंड प्रदर्शन किसी भी कप्तान का नहीं देखा गया। ये है सूर्य कुमार यादव के अल्टीमेट रिकॉर्ड्स, लेकिन उनकी जीत, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तीसरे T20 मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया के घमंड को चकनाचूरी करके रख दिया और कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर भारतीय टीम को गिल के साथ मिलकर किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? भारत ने लंका के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कितने रनों का दिया योगदान? इस हैरान कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लगातार 2 T20 मुकाबले जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर अंतिम T20 मैच खेलने के लिए श्रीलंका के सामने पल्ले केले के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका
श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी चमिंदु विक्रम सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय ओपनरों को खूब परेशान कर रहे थे। जायसवाल और गिल को इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में 3 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस 2 चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 12 रनों तक पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए चमिंदु विक्रम सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और चमिंदु विक्रम सिंह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया और इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी पूरे मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आने लगी, मगर एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारत की लड़खड़ाती हुई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 13 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को पतिराना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रिंकू केवल 1 रन का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर चमिंदु विक्रम सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी गिल ने ओवर की 5वीं गेंद पर इनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। शुरुआत में ही भारत की पारी लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे। श्रीलंका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए असीथा फर्नांडो। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को उनके खेलने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी ओवर की 4थी गेंद पर फर्नांडो ने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भारतीय टीम ने बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 30 रन बना पाई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं श्रीलंका के भी गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने टीम इंडिया बड़ी आसानी से 150 से 160 रनों का लक्ष्य रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में तो भारतीय टीम 43 रन से जीत गई, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 30 रन का योगदान दिया और सभी को अपने प्रदर्शन के जरिए प्रभावित कर दिया। ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मामले में अब उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसको देखकर अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया है कि ये
खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए विश्व कप 3 के तरफ से खेलने वाला सबसे पहला खिलाड़ी है। इसके बाद ही किसी और खिलाड़ी को भारतीय टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस समय जिस प्रकार से अब यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वो तो वास्तव में हैरान कर देने वाली है, जिसे देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस सीरीज में ही नहीं बल्कि पिछले सीरीज में भी उन्होंने अपनी प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि यह खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। इसके अलावा